फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्री रेडिकल के बारे में। इसके पहले हम कार्बन आयन और कार्बोकेटायन के बारे में आपको बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल में कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम फ्री रेडिकल या कार्बन रेडिकल कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। द केमिकल स्पीसीज इन विच ए कार्बन एटम कंटेन एन ऑड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि कार्बन पे ऑड इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम फ्री रेडिकल या कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। अब इसका ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री जो होता है वो प्लेनर होता है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बॉन्ड एंगल 120 का होता है। फिर से देखते हैं, ज्योमेट्री प्लेनर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बॉन्ड एंगल 120 का होता है। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। इसका नेचर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है। अब इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। फॉर्मेशन कैसे होता है? होमोलिटिक फिशन से इसका फॉर्मेशन होता है। यदि ए और बी के बीच में बॉन्ड है और ए और बी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो जो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन होता है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएगा। इसी को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। इसी को हम होमोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, यदि ए और बी के बीच में बॉन्ड है और ए और बी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएगा, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बी के पास जाएगा। इसी को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। फ्री रेडिकल कैन बी फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ केमिकल स्पीसीज। फ्री रेडिकल कैन बी फॉर्म्ड बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ केमिकल स्पीसीज। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। CH3 इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेथिल फ्री रेडिकल। और यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन को हीट करने पे क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। ये हो गया इसका रिएक्शन। अब आगे देख लेते हैं इसकी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को हम हाइपर कंजुगेशन से डिफाइन करते हैं। देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। जो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर के। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा होगा कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे किसका कितना है। इसको देखने के लिए अल्फ़ा कार्बन देखेंगे। अल्फ़ा कार्बन से जितना हाइड्रोजन अटैच होगा वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा कार्बन ये है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो क्या होगा? इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 9 हो जाएगा। इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अल्फ़ा कार्बन ये है और ये है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसका 6 होगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3 होगा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ पे 0 होगा। जिसका सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब सेकेंड देख लेते हैं, रिजोनेंस से कैसे हम डिफाइन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के। देखिए, जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए रेडिकल जो है 3 रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी। और यहाँ पे 2 रिंग में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस वाले से कम होगी और इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दोनों से कम होगी, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। ये हो गया ऑर्डर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।